सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी प्रणाम करता हूँ। शास्त्र में लिखा है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके जाए। जीवन के अंदर व्यक्ति जहाँ पैदा होता है और वो व्यक्ति जब हजारों माइल दूर चलता है, जैसे गंगा नदी, आप देखो गंगोत्री में बहुत छोटा सा प्रवाह है और जो धीरे धीरे जो आगे बढ़ती है तो उसका प्रवाह बढ़ता है। वैसे ज्ञान जो है, ज्ञान की गरिमा संत के पास, व्यक्ति के पास, समाज के पास अलग अलग रूप से रहती है। आज इस आध्यात्मिक चर्चा में हम आध्यात्मिक जगत की बात करेंगे। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त तो कर लिया है आपने, मगर मेरे ख्याल से पानी में मीन क्यों प्यासी, मुझे देखत आए हासी, उस चीज को लेकर के जब बातें करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी। मेरे साथ आज बिहार से भाई श्री गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज मेरे साथ आज आध्यात्मिक चर्चा में शामिल हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि एक ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। हम कुछ ज्ञान की बात करेंगे जिसके माध्यम से समाज को कुछ संदेश आ जाए। महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम करता हूँ और आपसे मिलकर के मुझे अत्यंत आनंद आया, क्योंकि आपका एक अनुभव का मैं भी अपने जीवन में कुछ मुझे भी मिले और हमारी चर्चा के माध्यम से समाज को भी कुछ मिले। तो महाराज जी आपकी यात्रा इंग्लैंड की पहली होगी? नहीं, इसके बाद बहुत बार आने का। जब मैं भारत सरकार में, जब श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में मैं काम करता था। तो कनाडा जाना हो तब, यूएसए जाना हो तब, या यूके आना हो तब बहुत फ्रिक्वेंट मेरी विजिट होती थी। और आध्यात्मिक जगत की यात्रा में ये पहली यात्रा है। सेवा से मुक्त होने के बाद मेरी पहली निजी यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा। सही बात। तो महाराज जी, जीवन के अंदर जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करता है, मगर आध्यात्मिक जगत के पास फिर भी खींचा रहता है। कुछ न कुछ तो कमी है, तो चलो कुछ शांति प्राप्त करने के लिए आपका अनुभव इसमें क्या है? देखिए, सीधी बात है, शास्त्री की बात मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का भी अनुभव है। तो मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव शास्त्र द्वारा कही हुई बात को प्रमाणित करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर का ही दूसरा नाम है आनंद। रसो वै सह, वह आनंद है। तो आनंद ईश्वर का नाम। तो जीव को इसी आनंद की तलाश है। वो भाग रहा है जीवन भर पैसे के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। तो वो क्यों? क्योंकि उसका परसेप्शन केवल गलत है। खोज रहा है वो आनंद। परसेप्शन ये है कि पैसा अधिक होगा तो उसमें आनंद आ जाएगा, तो पैसे के पीछे भागने लगा। परसेप्शन ये है कि पद बड़ा मिलेगा तो उसमें आनंद है, तो उसके पीछे भागने लगा। परसेप्शन ये है कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, यश हो जाए, तो उसके पीछे वो भागने लगा। तो जीवन की सारी भाग दौड़ जो है उसका मूल उद्देश्य आनंद की तलाश ही है। गलत जगह खोज रहा है, बस इतनी ही से बात है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखो, मैं बहुत गरीब परिवार से आता था। बाबूजी किसान थे। गांव के स्कूल में, गांव ऐसा गुरुजी कि जहां रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। स्कूल के नाम पर एक झोपड़ी थी, एक बरगद का पेड़ था। गुरुजी खटिया पर, चायपाई पर बैठ करके हम लोगों को पढ़ाते थे। उस परिवेश से निकल करके मैं सिविल सर्विसेज में आया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस किया, इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब मैं ज्वाइन किया इंडियन पुलिस सर्विस सिर्फ इसलिए कि मैं बिहार में रहना चाहता था। तो इतनी बड़ी ऊंचाई ये बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होती। और मैं 10 जिलों में लगभग एसपी रहा। जब तक मैं रहा, डीआईजी क्षेत्र में रहा, आईजी क्षेत्र में रहा, प्रदेश का डीजीपी भी हुआ, जो सबसे बड़ा 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य, उसके स्टेट पुलिस चीफ के रूप में भी काम करने का करीब 1.25 साल अनुभव हुआ। जश भी बहुत हुआ, मान भी बहुत हुआ, ऐश्वर्य भी था, पावर भी था, लेकिन प्यास मेरे अंदर की मिट्टी कहाँ, छटपटाहट मिट्टी कहाँ। अंदर जिस चीज की तलाश में देखा कि पैसा में आनंद नहीं है, ये इतना बड़ा पावर है, इसमें भी आनंद नहीं है। अब उससे बड़ा पोस्ट कोई नहीं होता है। अब तो उसके बाद तो पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं, उसमें भी कोई आनंद नहीं है। यही जो हमारी स्थिति है, सबकी स्थिति है।
सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, सबको तलाश है आनंद की। फर्क हम में दूसरे में कुछ नहीं है। हमें ये बात पता चल गई पहले के संस्कार के कारण, गुरु कृपा से, कि नहीं, अब उधर भाग दौड़ करना ठीक नहीं, अंदर की यात्रा शुरू हो, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो। तो मैं इधर लग गया। बाकी भी जो लोग हैं, कब किसके अंदर ये अनुभूति आ जाए ईश्वर की कृपा से या पूर्व संस्कार से, और कभी भी जीव में परिवर्तन हो सकता है। सबको यही आनंद चाहिए, आनंद माने ईश्वर चाहिए, आत्मा की अनुभूति चाहिए। तो उसी हिसाब से सब अपनी यात्रा कर रहे हैं। एक दिन सबको पलट करके यही आना है। बहुत सुंदर बात बताए, जो निजी आनंद, अपना खुद का अनुभव, ये बहुत सुंदर बात है कि लोगों में कुछ न कुछ एक चेतना प्राप्त होगी। महाराज जी, आप श्रीमद् भागवत के अन्य पुराणों की कथा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। तो जब आप वक्तव्य करते हो, आप कुछ सत्संग करते हो, तो सत्संग का जो प्रभाव है, समाज में इतने सारे वक्ता है, इतने सारे कथाकार है, इतने सब, तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि मैं भी कुछ नया करके दूं? देखिए, सारे जीव चेतना के अलग अलग स्तर पर हैं। तो अब लोग बोलते हैं गरीबी भगाओ, गरीबी बढ़ती जाती है, महंगाई हटाओ, महंगाई बढ़ती जाती है। सबके बोलने का असर नहीं होगा, चाहे आप जो भी प्रवचन कर लो, भाषण कर लो, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अंदर से जागृत हैं, जैसे तमोगुण आपका शांत अगर हो गया, रजोगुण आपका शांत हो गया, सत्व का उत्कर्ष आपके अंदर हो गया, और सच में अगर संसार से आपका मोह कम हो गया, जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे वैराग्य होगा, जैसे जैसे ईश्वर के प्रति अनुराग होगा, जैसे जैसे सत्व का उत्कर्ष होगा, वैसे वैसे आपकी बात का प्रभाव होगा। नहीं तो आप भाषण देते रहिए, प्रवचन करते रहिए, कथा करते रहिए, ठक ठक आदमी की खोपड़ी तक जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जब हृदय से बोलिएगा, जब साधना का बल होगा, तपस्या का बल होगा, सत्व के उत्कर्ष के बाद अगर वाणी निकलेगी, वरदान और अभिशाप का यही तो रहस्य है कि एक बार बोलता था। अब देखिए, भागवत की कथा है कि एक ऋषि ने चक्रवर्ती राजा को, ऋषिपुत्र ने शाप दे दिया कि तुम मेरे पिता का अपमान करते हो, गले में सांप डालते हो, मृत्यु दंड देता हूं। तो ये वरदान का रहस्य यही है, चेतना के जिस स्तर पर वो है, वहां से वो वरदान देगा, अभिशाप देगा, दोनों प्रकृति को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन चेतना का उत्कर्ष नहीं है। खुद हम तमोगुणी हैं, शराब पीते हैं, लोभ में, लालच में और तरह तरह के दुर्गुणों में लिप्त हैं। हमारी चेतना तम से आवृत है। हमारे वरदान अभिशाप का क्या फल? हम खुद ही रजोगुणी हैं, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए जब घूम रहे हैं, और तो हमारे प्रवचन का वो प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब एक सिद्ध बोलेगा, संत बोलेगा, सत्व के उत्कर्ष के बाद अगर हृदय से वाणी निकलेगी ईश्वर की प्रेरणा से, उसका प्रभाव जरूर होगा। मैं एक मामूली जीव हूं, न मैं कोई सिद्ध हूं, न संत हूं, लेकिन मेरी दृढ़ आस्था भगवान के चरणों में है। और मैं अनुभूति से कहता हूं, ये सब बात सुन लें कि लाख करोड़ों कमा लो, कुछ भी कमा लो, और बड़ा से बड़ा पद प्राप्त कर लो, लेकिन अगर शांति और आनंद चाहिए तो सब छोड़ करके भगवान के शरण में आना पड़ेगा। और उसी स्थिति में जब आदमी बोलता है, प्रवचन करता है, कथा करता है, उसी का प्रभाव होता है। सबकी कथा का, प्रवचन का, भाषण का आम जनता पर प्रभाव नहीं होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। बहुत सुंदर महाराज जी आपने बताया, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति अपने आप में उस गुरु परंपरा से जोड़ करके, उस साधना से जोड़ करके, उस कार्य की आध्यात्मिक जगत से जोड़ करके कुछ बोलता है, तो जैसे आपने बताया कि एक श्राप और आशीर्वाद जी जो सिद्ध होता है जी प्रकृति को कार्य। जी जी महाराज जी, आपके जीवन का अनुभव ये भी रहा होगा कि जैसे आध्यात्मिक जगत के पास जाते हैं तो कष्ट भी मिलता है, उसके लिए क्या किया? देखो, सीधी बात है, अपने परसेप्शन को चेंज करो। कर्म ही, जो भी सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, जो भी सामने आता है, वो आपके कर्म का ही परिणाम है। चाहे वो कर्म इस जन्म में किए गए हों या पिछले जन्म में किए गए हों, कर्म ही फलित होकर सुख और दुख के रूप में आता है। ये बात चित्त में बहुत अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए
यही कर्म का विज्ञान है, लॉ ऑफ कर्मा यही है। अगर आपने किसी को पीड़ित किया है, परेशान किया है, दुख किया है, किसी के साथ छल किया है, धोखा किया है, कपट किया है, सब पलट कर आपके सामने आएगा। इस जन्म में आएगा, दूसरे जन्म में आएगा। पुत्र आपका अयोग्य हो गया, कुपुत्र हो गया, पीड़ा दे रहा है, आप ही का पाप है जो प्रत्यक्ष हुआ है। ये बात समझिए, पत्नी अनुकूल नहीं है, आप ही का पाप है जो प्रत्यक्ष हुआ है। आपके मित्र सहयोगी कोई सब आपको धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में है, कोई लूल्हा क्यों पैदा होता है, कोई लंगड़ा क्यों पैदा होता है, कोई अंधा क्यों पैदा होता है, कोई चर्म रोगी क्यों पैदा होता है, पैदा होते ही कोई कुष्ठ रोगी क्यों हो जाता है। गरुड़ पुराण में तो सब कुछ लिखा हुआ है। कोई हकलाता क्यों है, लिखा हुआ है। पहले पूर्व जन्म में बहुत झूठ बोला, बहुत झूठी गवाही दी, तो इस जन्म में हकलाएगा। और तरह तरह के पाप किए हैं तो इस जन्म में वो, इसलिए पेड़ आम का लगाते हो तो 5 साल में फल आता है। तो कर्म 2 तरह के, एक सद्य फलदाता, अग्नि में हाथ डालो जल जाएगा, और कुछ कर्म ऐसे हैं उनका समय लगता है। पेड़ लगाओगे आम का, 5 साल के बाद फल मिलेगा। या जहर का भी पेड़ लगाइएगा तो उसकी भी एक गेस्टेशन पीरियड है। कर्म ही से अध्यात्म के रास्ते में जो भी चल पड़ा तो दुख आए सुख आए इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की शरणागति जो आया है, कोई इसके लिए काहुन, कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई आपका शत्रु भी बाहर नहीं है। वो शत्रु के रूप में जो खड़ा है आपका दुष्कर्म है, आप ही का पाप है जो शत्रुबंध के रूप में खड़ा है। नहीं तो चेतना की एक ऊंचाई पर जाने के बाद कोई शत्रु दिखता भी नहीं है और व्यक्ति अजात शत्रु हो जाता है। लेकिन चेतना का उत्कर्ष पाने के लिए साधना की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। ईश्वर के राज्य में कुछ भी अमंगल नहीं है, प्रकृति में अमंगल का विधान ही नहीं है। जो हो रहा है सब मंगल है। जो सुख को दुख को, अरे सुख दुख क्या है गुरुजी, हमारे मन के अनुकूल जो हो सुख है, मन के अनुकूल नहीं हुआ तो दुख है। तो मन के अनुकूल तो प्रकृति नहीं चलेगी, प्रकृति की व्यवस्था नहीं चलेगी, और ये कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन मन से आपका नहीं चलेगा। चलेगा लेकिन जब आपके अंदर सत्व का उत्कर्ष हो जाएगा और चित्त वृत्ति की शुद्धि हो जाएगी, तब आपके मन के अनुसार से प्रकृति को चलना पड़ेगा। मन में जो संकल्प होगा वो फलित होगा, लेकिन उसके पहले तो आपके मन से कुछ नहीं चलेगा। तो सुख आए वो भी, दुख आए वो भी, सब ईश्वर का है, अपने कर्मों का फल है। मुस्कुराते हुए हरि नाम जपते रहिए, सब कट जाता है, अंत में आनंद ही आनंद है। महाराज जी बहुत सुंदर व्याख्या आपने समझाई। एक बात एक और मुझे याद आ गई। कई बार लोग कहते हैं कि शास्त्र में इतने वार त्यौहार लिखे, हम कौन सा वार करें, कौन सा त्यौहार करें। देखिए आपने सही कहा, हर त्योहार के बारे में, हर वार के बारे में जो शास्त्रों में विधान है अपनी जगह पर सही है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि भक्ति में कोई नियम ही नहीं है। भगवान की शरणागति हो गई, भगवान के नाम से प्यार हो गया, मतलब भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, भगवान के धाम में और भगवान के भक्तों में अगर आपकी अनुरक्ति हो गई तो कोई नियम नहीं है, सब कुछ भक्ति में चलता है। आप ये नहीं नियम है, आप सोते हुए, जगते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, सुख में, दुख में, पवित्रावस्था में, अपवित्रावस्था में, किसी भी स्थिति में आप हरि स्मरण कर सकते हैं और हरि का नाम जप सकते हैं। सब मंगल ही मंगल है। इसलिए कर्मकांड के ज़्यादा पचड़े में पड़ना कोई जरूरी नहीं है। कम से कम भक्त को तो नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी ने जो अपनी चर्चा बताई कि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, और भाव अगर शुद्ध है भगवान अपने आप में आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर वहाँ जीवन के अंदर श्रद्धा और समर्पण को अटूट रखना चाहिए। महाराज जी कई बार लोग आते हैं, ये भी कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, हम अपने धर्म के स्थान पे जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, और वहाँ जाकर कुछ शांति मिलती है और घर में आकर के वापस अशांति प्राप्त हो जाती है। देखिए वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। वो आपके अंदर का एक साइकोलॉजिकल है, आप फील कर रहे हैं कि शांति मिले। देखिए सारे कर्मों का कर्ता मन है, ये इंद्रियां कर्मों का कर्ता। मैं इंग्लैंड कैसे आया? मन में संकल्प उठा ना, मन में संकल्प उठा कि मुझे इंग्लैंड जाना है। अब मन में जब संकल्प ये उठ गया तो बुद्धि ने निर्णय लिया, सपोर्ट कर दिया, ठप्पा मार दिया, हाँ ये ठीक है, चलो सनातन धर्म का प्रचार करने जाना है। तो मन ने संकल्प लिया
बुद्धि ने उस पर अपना मुहर लगा दिया, तो फिर मेरे मन और बुद्धि ने मेरे इंद्रियों का आदेश दिया, टिकट कराओ, सूटकेस पैक करो, गाड़ी में चढ़ो, चलो। तो पाप करते हैं तब, पुण्य करते हैं तब, हम जो भी करते हैं ये कर्मों का कर्ता इंद्रियां नहीं है, मन है। और भगवान केवल मन के कर्म को नोट करते हैं। हनुमान जी ने तो करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। ब्राह्मणों का 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख ब्राह्मणों का वध कर दिया। हनुमान जी को पाप लगेगा? अर्जुन ने करोड़ों लोगों को मार दिया, तो क्या वो मर्डर एक आप करिएगा तो लोक में भी पाप है, देसी कानून भी, और कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो अपराध है। अर्जुन ने करोड़ों लोगों को मारा, भगवान ने नोट नहीं किया। हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों का वध कर दिया लंका में जाकर, तो उसको भगवान ने नोट नहीं किया, क्योंकि वहां न हनुमान जी की और कृष्ण जी की, दोनों भक्त हैं, जो कर रहे हैं केवल भगवान के आदेश का, उनकी इच्छा का पालन कर रहे हैं। उनका अपना कुछ भी लाभ हानि का गणित नहीं है। इसलिए मन से मंदिर जाओ, इंद्रियों को पैर लेकर चारों तीर्थ यात्रा कर लिए और मन आपका वहां नहीं है, मंदिर में आकर के भी अगर ध्यान आपका जूता कोई न ले जाए चोरी करके वहां है, तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। तो अगर मन से संकल्पित होकर के भगवान के चरण शरण में आप जाएंगे तो आपको अनुभव होगा। तो मन को संभालने की बात है, बस अपने मन को सुधार लो, बस हो गया भजन। जीवन की बात ही यही है कि मन से ही आदमी दुखी रहता है, मन से ही सुख की प्राप्ति करता है। जीवन जो है, जीवन की जो घड़ी है, उस घड़ी के अंदर अपने आप को कैसे जोड़े, वो संतों के पास सीखी जाती है। महाराज जी, वार त्यौहार की कई लोगों का प्रश्न, वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। मन की जो बात है वो भी बहुत अच्छी से समझा दी। अभी ये बात आई कि अपने आप में जीवन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम धर्म का ध भी नहीं जानते हैं, तो क्या करें? अरे ऐसे तो बहुत सारे भक्त हो। ये बताइए, सूरदास ने किस विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त कर थी, आप बताओ। रैदास किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए थे, ये बताओ। और सबरी ने किस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, पीएचडी किया था, ये बताओ। ये ऐसे एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सिद्धों की बात मैं कर रहा हूं। अरे केवल मन को भगवान के चरणों से, हृदय से आराधना होती है। मन को भगवान के चरणों में जोड़ देना है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। धर्म के पर प्रवचन करने वाले, भाषण करने वाले, बहुत शास्त्रीय ढंग से उसकी व्याख्या करने वाले तो आज भी करोड़ों लोग देश में हैं। उनसे क्या होगा? ना अपना कल्याण होगा, ना जनता का कल्याण होगा, ना विश्व का कल्याण होगा। जरूरत अपने ऊपर काम करने की है, दूसरे के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण हो गया तो प्रकृति में सबके मन पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। सांप की भाषा कैसे समझ लेते हैं संत? बाघ की, बकरी की, जानवरों की, पक्षियों की भाषा सिद्ध कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि हृदय से हृदय का भाषा, कोई वहां पर बैरियर नहीं है। एक चेतना की एक ऊंचाई है जहां आप सांप की भी बात समझिएगा, चूहा की भी बात समझिएगा, बिल्ली की भी बात समझिएगा, पक्षियों की बात समझिएगा। राधिका जी, रुक्मणी जी भगवान को भोजन परोस रही है, एक चींटा दौड़ करके जा रहा था, भगवान देखे तो मुस्कुराए, ये गुड़ का ढेल थोड़ा सा लेकर के जा रहा है, क्या बात है? मुस्कुराए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं देवी छोड़ दो। नहीं नहीं, आप अकारण नहीं मुस्कुरा सकते, कारण बताओ। बोले देखो देवी, ये चूंटा है, चींटा, ये जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर के भाग रहा है, ये सैकड़ों बार इंद्र रह चुका है, वहां से पतन हुआ इसका तो आकर चूंटा बना हुआ है। अब चूंटे की बात भगवान समझ सकते हैं, वैसे ही संत सबकी भाषा समझते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी से भी संवाद कर सकते हैं, और ये मन का मन से संवाद होता है। अध्यात्म में तो गुरु जी यहीं से शुरुआत ही होती है कि शिष्य बैठा है, गुरु बैठे हैं, ऊपर से कोई भाषा का प्रयोग नहीं। गुरु ने कोई भी प्रश्न किया, शिष्य जवाब दे रहा है। शिष्य ने कोई भी इच्छा या अपनी क्यूरियोसिटी मन में संकल्प किया, गुरु जी उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ से तो ABCD अध्यात्म की शुरू होती है। इसलिए धर्म क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, वेद शास्त्र पुराण कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मन को भगवान के चरणों में जोड़ दीजिए, सारे शास्त्र प्रकट हो जाते हैं और सारे वेद स्वयं ही खड़ा होकर के अपना अर्थ समझा देते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया
कि अपने आप में सरेंडर कर दो, अपने आप में जीवन के त्याग कर दो प्रभु के चरणों में, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा और हम अगली बार अगले कार्यक्रम में आपको और आध्यात्मिक चर्चा महाराज जी के साथ करेंगे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।